गुड मॉर्निंग क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। जी हाँ बच्चों, असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस में लेक्चर नंबर 1। जी हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 1 आज आपको महफूज सर असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलने का तरीका आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा, आसान से आसान तरीका बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, आज तक मेरे हिसाब से आपको ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि चलिए देखते हैं कि असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस लेक्चर नंबर 1 किस प्रकार चेंज होता है। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार से चेंज होता है। चलिए सबसे पहले जानेंगे असर्टिव क्या होता है। असर्टिव मीन्स होता है सिंपल। असर्टिव मीन्स क्या होता है? असर्टिव मीन्स होता है सिंपल यानी साधारण। और इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है? इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। जी हाँ बच्चों, प्रश्नवाचक। अब आप कहोगे इस सर प्रश्नवाचक क्या होता है? बच्चों प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जैसे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या हुआ है कानपुर जा चुका है? क्या मीना पूजा कर रही है? क्या हुआ है काम कर रही थी? तो यानी कि क्या पहले आएगा मेरे बच्चों? जिसमें क्या पहले आता है उसमें इंटरोगेटिव में हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक्रिया होती है उसको सबसे पहले रख देते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने इंटरोगेटिव हाई स्कूल में तो पढ़े होंगे, आपने इंटरोगेटिव हाई स्कूल में तो पढ़े होंगे, लेकिन मैं बच्चों हाई स्कूल में बहुत सिंपल तरीका होता है और 12th और फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो चलिए मैं बच्चों प्यार से बोलते हैं और प्यार से समझते हैं, आसानी से समझते हैं। आज मैं आपको इतना सिंपल बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हाई स्कूल में इंटरोगेटिव कितने सिंपल में चेंज होते हैं और फर्स्ट ईयर और 12th में ऐसा क्या होता है जो बदल जाते हैं और किस प्रकार बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका पहला सेंटेंस हमने लिख दिया, राम इज ए गुड बॉय। एक सेंटेंस लिख दिया सिंपल, राम इज ए गुड बॉय। जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात है जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले लगा देते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो यहां पर आएगा इज, फिर राम, फिर ए गुड बॉय। ए बॉय, तो ये आपका सिंपल टेंस हो गया। हाई स्कूल में आपने इंटरोगेटिव बना दिया, अगर आपका हाई स्कूल में आया होगा तो आपने इसी प्रकार बनाया होगा। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास 12th में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, थोड़ा सा बदल जाता है। अब किस प्रकार बदलता है तो चलिए जानते हैं। लेक्चर नंबर 1 को पहले समझते हैं, पहले उसकी परिभाषा समझेंगे, फिर एग्जाम्पल बनाएंगे। अब क्या बदलता है सुनिए। यदि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य अफर्मेटिव में है तो, यदि आपका कोई असर्टिव सेंटेंस है और उसका वाक्य अफर्मेटिव है यानी बिल्कुल सिंपल हो, उसमें ना तो नहीं हो ना क्या हो, सिंपल हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बनाते हैं। बच्चों यदि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बनाते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य निगेटिव फॉर्म में है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो मेरे बच्चों आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं किस प्रकार बदलेंगे, किस प्रकार नहीं। सुनिए ध्यान से। अब हाई स्कूल में तो सिंपल होता है सर जी, लेकिन इसमें ऐसा क्या बदल जाता है जो 12th में थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चलिए समझते हैं और बहुत आसान से आसान ट्रिक से समझते हैं। सुनिए 12th में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल क्या लिखा है, यू डू नॉट, और डू नॉट को हम लोग पढ़ सकते हैं डोंट पढ़ सकते हैं। यू डू नॉट लाइक क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं पसंद करते हो, तुम क्रिकेट नहीं पसंद करते हो, ये हो गया। तो मेरे बच्चों क्लास 12th में ये बदल जाता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, अपनी भाषा में समझा रहा हूं, मैंने ज्यादा आपको फार्मूले नहीं दिए हैं, कोई फार्मूला नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको आज ये अपनी भाषा में समझाऊंगा, सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई फार्मूला का यूज नहीं होगा। बस
जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड और कमेंट्स करें। तो चलिए समझते हैं। देखिए इंटर में क्या होता है, यदि आपका असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग आ जाए, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग आ जाए, अगर क्लास 12 के बच्चे हो तो ध्यान से देखना, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ध्यान सुना। आपका क्या चेंज होता है सुनिए। यदि आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ जाए तो हम इंटरोगेटिव में नॉट हटा देते हैं। यदि आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट ना आए तो मेरे बच्चों तो हम इंटरोगेटिव में नॉट लगा देते हैं। जी हाँ बच्चों, बस इसमें इतना चेंज होता है। यदि अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट दे दिया जाए तो इंटरोगेटिव में नॉट हटा देते हैं, और अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट ना दिया जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं। जी हाँ बच्चों, अब देखो इसमें नॉट है तो चलो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है? डू। तो चलिए आपका सबसे पहले आ गया डू, आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। और इसमें नॉट है तो नॉट क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या बचा? लाइक क्रिकेट। ये लो बच्चों, आपका ये सेंटेंस बन गया। जहां बच्चों हमने आपको बताया था क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास 12th में सिर्फ इतना बदल जाता है। यदि आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट दिया जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट को हटा देते हैं, यदि ना दिया जाए तो लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। अब दूसरा सेंटेंस देखो। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? रवि इज ए गुड प्लेयर। रवि एक अच्छा खिलाड़ी है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो ये सबसे पहले आएगा इज। फिर सब्जेक्ट क्या है? रवि। अब देखिए इसमें नॉट है? नहीं है। अब इसमें नॉट ऊपर नहीं है तो इंट्रोगेटिव में नॉट लगाएंगे। और नॉट क्या नंबर पे आता है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरे नंबर पे। जहां बच्चों नॉट का यूज तीसरे नंबर पर करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया। फिर क्या बचा? ए गुड प्लेयर, तो जू कहते उतार दिया ए गुड, और कुछ समय का लग दिया, हो गया सेंटेंस। अब देखिए एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप। आई कैन डू इट। आई माने मैं, कैन माने सकता हूं, डू माने कर, इट माने इसे। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो देखिए कैन का यूज पहले करेंगे, कैन आई, पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगा देंगे, फिर डू इट, और कुछ समय का चिन्ह हो गया। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका था। आई होप आपको बेटर से बेटर तरीका, ये आपको अच्छे से बेटर से अच्छे से अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं बच्चों बस मैं यही चाहता हूं, यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। जी हाँ बच्चों, ये आपका था असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस लेक्चर नंबर 1। जी हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 1 अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा लेक्चर नंबर 2, क्योंकि मैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 से 4 लेक्चर हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके देता रहूंगा। हर एक वीडियो में एक लेक्चर दूंगा और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला लेक्चर क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान देना, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। पहला लेक्चर होता है कि अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग दिया जाए तो इंटरोगेटिव में हटा देते हैं, अगर ना दिया जाए तो लगा देते हैं। सबसे सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।